सॉरी जनता, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से हमारा वीडियो इंटरप्ट हो गया था। अब देख सकते हो अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा तो आपने नोटिफिकेशन आ गया होगा लाइव बैक का, इसलिए मैं कह रहा था कि सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ थियरी क्वेश्चंस। सो फटाफट अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए, सो हम क्विकली स्टार्ट कर सके थियरी का सेशन और सेक्शन ई के लिए सेशन। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू बी क्विक, थोड़ा जल्दी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए थियरी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होल एग्जाम। क्यों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कह रहा हूं? लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने धोखा कर दिया था। धोखा मतलब सेक्शन सी के 9 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन थियरी के थे। बच्चा पेपर देख के शॉक कि ये क्या हो गया भाई। सो अब उस चीज को भी मेंटली प्रिपेयर रखते हुए मैं आपके लिए मोस्ट आईएमपी थियरी क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। जितना बोल रहा हूं उतना ही करना। वापस कह रहा हूं, जितना बोल रहा हूं उतना ही करना, पर उतना जरूर करना, एल्स गड़बड़ घोटाला विल बिगिन। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना बोल रहा हूं उतना जरूरी है करना। मस्ट डू थियरी। स्टार्ट कर सकता हूं मैं? टीम ऑल सेट? गुड है 50। ठीक है जी, ऑल सेट नाउ। थियरी चैप्टर 1 पार्ट 1। चैप्टर 1 पार्ट 1 में सेक्शन सी जो होता है ना बेटा, उसमें 5 एंड 6। सेक्शन सी जो होता है उसमें 5 एंड 6 मैं थियरी के नेम भी बता दूं तो साथ साथ में आपको आइडिया आता जाएगा। बेटा बने रहिएगा लाइव में। इसके बाद आपके लिए आपकी खतरे की घंटी सेक्शन ई को प्रस्तुत किया जाएगा। सेक्शन सी में 5 एंड 6 व्हाट इज व्हाई इज फिशर्स इंडेक्स नंबर इज आइडियल इंडेक्स नंबर। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट वेट एंड इम्प्लिसिट वेट। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन चैप्टर 2 में पार्ट 1 के। सेक्शन सी 3 एंड 5। सेक्शन सी 3 एंड 5 जितनी थियरी दूंगा, भाई ने बोला पढ़ने का तो पढ़ने का, कोई नाटक नहीं करने का प्लीज, वरना तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा बरकरार रखना पड़ता है लिमिट को, यूट्यूब हमें ब्लॉक कर देगा वरना। सेक्शन सी 3-5 assumption of Karl Pearson method. What is spurious correlation? मेरे को थोड़ा पढ़ना नहीं आता, थोड़ा ध्यान रखना। What is spurious correlation and assumption of Karl Pearson method. Section C 3 and 5. Chapter 3 part 1. Section D में 5 and 7. Section D में 5 and 7. बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे सर थियरी लो आ गई भैया। और कुछ चाहिए तुम्हें जिंदगी में तो बता दो, ब्याज भी मांगना। इसमें भी जो 5 नंबर का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। मस्ट डू क्वेश्चन है, पढ़ना ही पढ़ना। जिंदगी यहां से वहां हो जाए पर इसको पढ़ना ही पढ़ना। सेक्शन डी में वेट थोड़ा सा ग्लिच हुआ है यहां पे शायद हमारा। सेक्शन डी में 5 and 7, yes, it is correct. Precaution while using the regression. 5 and 7. Again reminding you, इसमें भी 5 नंबर मस्ट डू क्वेश्चन है, करना ही करना है। जिंदगी यहां से वहां हो जाए 5 को नहीं छोड़ेंगे। बेटा देखो, और किसी चैप्टर की थियरी करो ना करो, चैप्टर 4 की तो करनी पड़ेगी बाय हुक एंड क्रुक। मर के करो, जी के करो, जैसे करो, चैप्टर 4 की थियरी करनी है। क्यों? उसके पास सम नहीं है। 2 मार्कर का सम उसके पास नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कैसे भी करके इसकी थियरी करनी ही पड़ेगी। सेक्शन सी में 1-3 1 नंबर है डिस्क्राइब एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, और 3 नंबर है हाउ डज सीजनल कंपोनेंट डिफर फ्रॉम साइक्लिकल कंपोनेंट। और सेक्शन डी में आपके लिए क्वेश्चंस है
2 and 6 state the uses of analysis of time series और 6 नंबर है merit and limitation of method of least square। बेटा अगेन कह रहा हूं चैप्टर नंबर 4 की थियरी करनी ही पड़ेगी। बाकी सब में से आ सकती है या ना भी आए, ऑप्शन बोल सकते हो कि आवे भी ना भी आवे, बट इसमें से थियरी आने के चांसेस बहुत ज्यादा। कुछ पढ़ो कि ना पढ़ो, टाइम सीरीज की थियरी तो पढ़नी पड़ेगी। चैप्टर 1 पार्ट 2 सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो वेन डायग्राम वाला है, उसमें 1, 3 एंड 4। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 3, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 3, 4 है, वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम चेक कर सकते हो आप अगर आपके पास अभी गलती से बुक अवेलेबल है तो। वेन डायग्राम उसका थियरी अच्छे से पढ़ के जाना, उनका बोर्ड का हॉट फेवरेट है ये क्वेश्चन। सेक्शन सी में 1 मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, 3 मतलब इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट और 4 मतलब डिफरेंस इवेंट। इनको बहुत पसंद है ये 3 इवेंट्स। मेक श्योर दैट क्वेश्चन नंबर 1 के वेन डायग्राम अच्छे से पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 5 नंबर है assumption of mathematical definition of probability, 6 नंबर है limitation of mathematical definition of probability। अगेन कह रहा हूं किसी और की थियरी पढ़ो कि ना पढ़ो, जितना बता रहा हूं अगर फॉलो करोगे ना बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा, पेपर इतना मक्खन जाने वाला है ना, यू विल बी शॉक कि भाई मजा हो गया। पर जितना बोला उतना करना पड़ेगा। जरूरत पड़ती है तो लाइव सेशन एक बार रात में वापस देख लेना, पर जितना बोलूं उतना अच्छे से कर देना। लास्ट चैप्टर नंबर 2, इसमें सिर्फ 2 थियरी दूंगा। सेक्शन सी का 5 नंबर, सेक्शन डी का 5 नंबर। ये गारंटी है 1000%, इसके बाद से नहीं आएगा। लो 500 के भी ऊपर 1000%। सेक्शन सी का 5 नंबर, सेक्शन डी का 5 नंबर, इसके बाद नहीं आएगा। जितने की बेट लगानी, ओपन बेट, जितने की लगानी लगा लो। सेक्शन सी का 5 नंबर, सेक्शन डी का 5 नंबर। डिफाइन बर्नौली ट्रायल्स और है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यू हैव टू डू दिस टू ओनली। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 सिर्फ इतनी थियरी है। चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 सेक्शन सी में 1, 3, 9, ठीक है, यही क्वेश्चन सेक्शन सी में 1, 3, 9। ये क्वेश्चन बहुत काम के हैं, आपको 1, 3, 9 करने पड़ेंगे। पंचर नेबरहुड है, देन इसके बाद एक क्वेश्चन ओपन इंटरवल है और एक क्वेश्चन है x टेंड्स टू a। ये तीनों आने के चांसेस है। अब ना कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आप तो यार थोड़े क्वेश्चन बोल के इतने सारे देते हो, 2 दिन बाकी है, कितना पढ़ने का, जिंदगी में हम इंसान है कि कौन है। देखो अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे हो तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको कुछ फायदा करा के देना। अब मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि कौन सी थियरी पहले पढ़ो। देखो मैं मानता हूं आप ऐसे बच्चे हो जो थियरी सबसे लास्ट में पढ़ने में मानते हो, ये फैक्ट है। पहले पूरी दुनिया के सम करेंगे हम, फिर गलती से समय बचा तो थियरी पढ़ेंगे। अगर आपके पास समय बचता है तो कौन सी थियरी पहले पढ़े, ये क्वेश्चन हर बच्चे का आता है। सीक्वेंस बता रहा हूं, सबकी आंखें इधर बेटा, इसमें मैं सीक्वेंस लिखूंगा नहीं, बताऊंगा, सुन सको तो सुन लो, मतलब अटेंशन तो ज्यादा बढ़ा के रखो ना। लिखू तो क्या स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, बोलने के बाद खत्म हो गया, चलो स्क्रीनशॉट। ऐसे बाकी मन तो आराम से इंस्टाग्राम पे किसी से बातें करो, शर्म कर लो, थोड़ा तो शर्म कर लो, अभी तो पढ़ लो कम से कम। सीक्वेंस में मैं बात करूं, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे थियरी पहले पढ़नी पड़ेगी चैप्टर नंबर 4 की पार्ट 1। चलो लिख ही देता हूं, छोड़ो चैप्टर नंबर, यार ये तो दिखेगा नहीं आपको, नहीं अरे यार बहुत दुख है। चलो इधर लिखते हैं प्रायोरिटी लिस्ट, ये ठीक है, दिख रहा है। चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 मस्ट डू।
चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 मस्ट डू। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 मस्ट डू। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 मस्ट डू। उसके बाद समय बचे तो बाकी पढ़ लेना। 4 तो बता दी भाई, और तो क्या चाहिए तुम्हें बेटा। ये मैं लिख के क्या प्रूव करना चाह रहा हूं पता है? और कोई थियरी पढ़ पाओ कि ना पढ़ पाओ, ये तो पढ़नी है। हमारे ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये 4 चैप्टर में से थियरी टेस्ट होती है 100% होती है। क्या बोल रहा हूं? ये सीक्वेंस है, प्रायोरिटी लिस्ट बोल सकते हो कि किसकी थियरी भी पढ़े तो किसकी पहले। सोचो, आपको पता है वो नींबू को निचोड़ दिया ना, मैंने पूरे सिलेबस को निचोड़ के रख दिया तुम्हारे लिए। एक तो आईएमपी टिक कराई, अब आईएमपी में भी बता रहा हूं कि पहले किसको पढ़ो। अब बेटा इतना तो आप शायद गलती से कर ही सकते हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। आई होप आपको थियरी का पार्ट भी समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। अरे सुनो रे, जाना मत अभी कहीं, सेक्शन ही बाकी है, ठीक है? वो क्या तुम्हें घर जाने की खाना खाने, मेरे को भी भूख लगी है बॉस, क्या करूं? खड़ा हूं तुम्हारे सामने, उतावल नहीं करो। सेक्शन ई खत्म करते हो क्या, कल लाइव ना रखना पड़े, एक ही सेशन में माथाकूट खत्म, ऐसा समझो। कुछ मेरे पास आए हैं, आई होप मेरा लाइव अपडेट चल रहा हो। सेक्शन ए और बी पीडीएफ कब तक आएगी? आज शाम तक आएगी। सेक्शन ई सर बेटा सब्र का फल मीठा होता है, बने रहिए हमारे साथ। और लोकेश जी पूछ रहे हैं इतनी थियरी कर लें। अरे भैया बेट है कितने की लगानी बोलो, आई एम ओपन फॉर बेट। इतनी थियरी बहुत हो गई। और बताइए जी, रिया कुपचंदानी पूछ रहे हैं सर अगर इस बार भी लास्ट टाइम की तरह 7 क्वेश्चन, अरे इसलिए तो इतनी सारी लिखवाई है, लास्ट टाइम की तरह ना हो इसलिए इतनी सारी लिखवाई है, वरना तो इतनी थियरी पढ़नी भी ना पड़े। वो लास्ट टाइम का धोखा हुआ है ना, इसलिए इतनी सारी थियरी पढ़ने को बोल रहा हूं, वरना चुपचाप समी करने को बोलता। ठीक है रिया जी? सेक्शन ई दृष्टि जी थोड़ा वेट कर लीजिए, बस सब्र का फल मीठा होता है। 2 मिनट आपके और लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा जी। हाँ यू कैन राइट जतिन जी, आई एम वेटिंग। बेटा यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए जी फटाफट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस कुछ और हैं आप लोगों के, कुछ ही टाइम में हम सेक्शन ई भी स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग इसको लिख रहे हैं या
फिगर आउट कर रहे हैं। हाँ जी, सेक्शन ई का निवारण हम ला रहे हैं बेटा, भूले बिना मैं आपको क्लियर कर दूं, शाम को सेक्शन ए भी आपके तक पहुंच जाएगा। सी डी मैंने आपको अभी बता दिया है, थियरी मैंने आपको अभी बता दी है, और ई के लिए अभी 2 मिनट आपको और वेट करना रहेगा। अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए, क्योंकि सेक्शन ई ही सबकी हालत खराब करता है, ये मेरे को पता है अच्छे से। सो मेक श्योर दैट कि आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। हाँ जी, कोई क्वेश्चंस है कि मैं सेक्शन ई की तरफ बढ़ सकता हूं? आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है? डर लग रहा है स्टैट से, जो लगता है यूजुअली लोगों को, तो बताओ, मैं आपके डर को और बढ़ा देता हूँ, मतलब कम कर देता हूँ। कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा लगता है? लोग बोल रहे हैं सर सेक्शन ही करवा दो यार, बहुत हो गया सर, बस थक गए हम, भूख लगी है। चलिए जी, सेक्शन ई की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन ई में आपको एक फायदा करा रहा हूं, पता है? सेक्शन ई में आपको एक फायदा करा रहा हूं मैं, बहुत जबरदस्त वाला, कि पूरे सेक्शन ई में आते हैं 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4। उसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 3 क्वेश्चन। मैं आपको अभी है ना सिर्फ 14 क्वेश्चंस दूंगा। कितने क्वेश्चन दूंगा? 1 4 14। वो कर लो, सेक्शन ई निपट लिया। क्या बोल रहा हूं? सिर्फ 14 क्वेश्चन दूंगा। 14 1 4 14 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। मैं आपको जितने की शर्त लगानी हो आपको, उसके लिए मैं ओपन हूं सेक्शन ई में। सेक्शन ई में 100% ओपन हूं। एनीवन वांट टू डू बैट? बताओ कमेंट में, बैट करना चाहते हो जाए। सेक्शन ई में 14 क्वेश्चन, 14 में से 4 ओपन बैट। 14 में से 4। एनीवन एल्स वांट टू डू बैट? नो वन। चलिए, हमारी टीम ने सेटअप भी रेडी कर दिया है। अब बेटा आपको सेक्शन ई के लिए, सब ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन ई की बारी आ गई है, ज्वाइन ना हो तो हो जाइएगा। सेक्शन ई के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां पर आप जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बेटा वो 3 डॉट है ना, वहां से डिस्क्रिप्शन आपका ओपन होगा। 3 डॉट्स है, वहां पे डिस्क्रिप्शन दिखेगा आपको। वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, फॉलो टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स करके दिख रहा होगा। टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए आप हमारे, प्लीज गो ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। वहां पे सेक्शन ई का नोट डाल दिया गया है, निकाल के रखिए। मुझे आपको वहां से कुछ समझाना है, इसलिए कह रहा हूं आप अपने मोबाइल में ओपन रखिए वो टेलीग्राम जो चैनल आपको प्रोवाइड किया गया है, उसमें नोट्स डाल दी गई है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन दिस राइट नाउ। अभी ही उसको ओपन कीजिए, मुझे आपको कुछ बताना है उसमें, इसलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में किसी को अगर नहीं मिल रहा तो आई कैन असिस्ट यू, वो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, ऊपर की तरफ 3 डॉट्स है पायल जी, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें टेलीग्राम का लिंक है सबसे लास्ट में। टेलीग्राम लिंक आप ओपन करेंगे। एवरीवन, हैव यू सीन दैट? सबको मिल गया है या आर यू फेसिंग प्रॉब्लम्स? कॉमर्स अड्डा ऑफिशियल हमारी टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप उसको भी सर्च करके देख कर सकते हो। हैव यू फाउंड इट आउट? अब देखो बेटा, मैं आपको फटाफट, ज्यादा टाइम आपका जाया नहीं करूंगा। उसमें लिमिट के क्वेश्चंस जो दे रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में जो चैप्टर 3 के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो 1 3 4 8 9 12 1 3 4 8 9 12 1 3 4 8 9 12 6 क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा डर है ना बच्चों को चैप्टर 3 का है, क्या बोलते हो? सही बात है ना? किसका डर है भैया? चैप्टर 3 का?
ठीक है। सो चैप्टर 3 में आपको मैंने जितने क्वेश्चंस दिए हैं, चैप्टर 3 में मैंने आपको जितने क्वेश्चंस दिए हैं, आपको सिर्फ उतना ही करना है। क्या हम कमेंट में टेलीग्राम का लिंक पेस्ट कर सकते हैं? तो आप कमेंट में पेस्ट कर दीजिए। तो पेस्ट नहीं होगा सर, डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, या तो टेलीग्राम पे कॉमर्स अड्डा ऑफिशियल लिखेंगे तो भी आ जाएगा। टेलीग्राम कॉमर्स अड्डा ऑफिशियल